मेरे प्यारे साथियों, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज समुचे सिख जगत में, संपूर्ण भारतवर्ष में दीपमाला का पावन पर्व मनाया जा रहा है। सिख धर्म में बंदी छोड़ दिवस और दीपमाला, यह पर्व बहुत प्रसन्नता से और बहुत आनंद से, बड़ी श्रद्धा से और बड़ी भावना से मनाया जा रहा है। सर्वप्रथम मैं आपको बंदी छोड़ दिवस और दीपमाला के शुभ अवसर पर लख लख बधाई देता हूँ। आज ही के दिन धन धन साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी ग्वालियर के किले से निकल कर के श्री हरमंदिर साहब पहुँचे थे। 52 राजाओं को साथ लेकर उनको मुक्त कराकर, उनके बंधनों को तोड़कर, इसलिए गुरु महाराज का नाम भी बंदी छोड़ पड़ गया। उस बंदी खाने से, ग्वालियर के किले से 52 राजाओं को उन्होंने छुड़ाया, कैद से, बंधनों से छुड़ाया, इसलिए बंदी छोड़। साहिब सदगुरु सच्चे पातशाह महाराज का यह परोपकार, इसको भी हम याद करें। और एक सांस्कृतिक दृष्टि से जो दीपमाला का पर्व है वो पूरे भारत में हमारे हिंदू भाइयों में बड़ी श्रद्धा से मनाया जाता है। कहते हैं कि आज ही के दिन भगवान राम लक्ष्मण और सीता के सहित, अपने सेवकों के सहित अयोध्या पहुँचे थे। रावण को मारा दशहरे के दिन, और वापस आने में उन्हें 20 दिन लगे लगभग। और दिवाली के अमावस के रात को श्री राम जी अयोध्या पहुँचे तो सारे नगरी को दीप बाल करके उनका स्वागत किया गया, उनका इस प्रकार से इस्तकबाल किया गया। इसलिए उस समय से दीपमाला का यह पावन पर्व आरंभ हुआ, जिसको आज सभी लोग बड़े श्रद्धा और प्यार से मनाते हैं। और ऐसे शुभ भावनाओं के साथ ही आज धन साहब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज का आरंभ किया हुआ जो शब्द है, मेरा मन लोचा गुरु दर्शन ताई, बिलप करे चात्रिक के न्याय, इस पावन शब्द का एक बंद हुआ था, एक पैराग्राफ हुआ था। आज हम दूसरे बंद का विचार करेंगे। कुछ दिन हुए, एक चिट्ठी श्री गुरु महाराज जी ने लिख कर भेजी साहब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज ने। वह चिट्ठी साहब श्री गुरु रामदास जी महाराज तक नहीं पहुंची। बीच में पृथ्वीचंद ने अपने पास रख लिया। यहाँ पर प्रतीक्षा कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं पुत्र जी कि कब मेरे पिता गुरुदेव का संदेश आता है और मैं अमृतसर वापस जाऊं और प्रत्यक्ष दर्शन करूं। जब यह भाव विभोर हो करके विभलता, जो उत्सुकता है, व्याकुलता है, यह बढ़ गई, तो महाराज ने फिर दूसरी चिट्ठी लिखी और एक गुरसिख से पहुंचाई अमृतसर और कहा गुरु महाराज को देना। उस चिट्ठी में श्री गुरुदेव जी महाराज क्या लिख रहे हैं, यह दूसरे बंद में हमें प्राप्त होता है। और दूसरे बंद की हम विचार करें। गुरुदेव जी महाराज कथन कर रहे हैं, तेरा मुख सुहावा जियो सहज धुन बाणी। ऐ मेरे प्यारे सदगुरु सच्चे पातशाह, आप जी के पावन मुखारबिंद के दर्शन करके बहुत दिन हो गए हैं। और ये मैं चलते चलते आपको ये बताऊं, यह जो शब्द है पूरे संसार के अंदर एक पुत्र का जो प्रेम अपने पिता गुरुदेव के प्रति या अपने पिता के प्रति किस प्रकार का उत्कंठता के साथ है, यह ऐसा उदाहरण दूसरा हमें इतिहास में नहीं मिलता। जहाँ पर जो पुत्र समर्पित है पिता के सामने, वो पिता भी है और गुरु भी है। अपने गुरुदेव पिता के सामने ऐसा पुत्र इस प्रकार से समर्पित है तो कहते हैं तेरा मुख सुहावा जियो। हे सच्चे पातशाह जी महाराज पिता गुरुदेव, आपका जो पावन मुखारबिंद है, जिसको देखकर बहुत समय व्यतीत हो गया है, वह सुहावा है। उसको देख करके मन में पवित्रता का भाव आ जाता है। बड़ा सुंदर आपका मुखारबिंद है। सहज धुन बाणी, आप जो अपने मुखारबिंद से बाणी उच्चारण करते हो वह सहज है, या
उस सहज वाणी को सुनकर के व्यक्ति सहजता में आ जाता है, अर्थात उसकी समाधि लग जाती है। ऐसी पवित्र पावन वाणी, आपके वाणी की जो धुनी है वो इस प्रकार की है, जिसको सुन करके व्यक्ति भक्ति, सेवा और सिमरन में लग जाता है। ऐसी सहज धुन वाणी आपकी मीठी मीठी वाणी है। मिठ बोलड़ा जी हर सज्जन स्वामी मोरा, कि ये मीठा मीठा जो आपका बोलना है वह भी मुझे याद आ रहा है। फिर कहते हैं चिर होवा देखे सारंग पानी। चिर का अर्थ है बहुत समय व्यतीत हो गया। देखे, क्या देख करके? सारंग पानी। सारंग का अर्थ है धनुष्य और पान का अर्थ है हाथ। जिसने अपने हाथ में सारंग अर्थात धनुष्य को लिया हुआ है। यहाँ पर गुरु अर्जन देव जी ने तो धनुष्य को लिया हुआ नहीं है, लेकिन एक प्रतीक है कि परमात्मा भी कहते हैं उस परमात्मा को धनुष्यधारी कहा गया है। उसका अर्थ है सारंग पाणी। जिस परमात्मा ने अपने हाथ में धनुष्य को पकड़ा है, ऐसे प्यारा स्वरूप मेरे पिता गुरुदेव जी का है। और इसीलिए कहते हैं कि आपके पावन मुखार बिंदु को देख करके बहुत समय व्यतीत हो गया है। आगे कहते हैं धनसों देश जहाँ तू वसया, मेरे सज्जन मीत मुरारे जियो। हे मेरे पिता गुरुदेव जी, आप जहाँ पर बस रहे हो, निवास कर रहे हो, धनसों देश, वह देश धन्य है। कहाँ पर रहते थे गुरु महाराज? अमृतसर साहिब में। कहते हैं वो पंजाब की धरती, वह अमृतसर की धरती धन्य है। जहाँ तुम वसिया, जहाँ पर आप निवास कर रहे हो। मेरे सज्जन मीत मुरारे जियो, मेरे सज्जन, मेरे मित्र, गुरु को भी मित्र कहा, पिता को भी मित्र स्वरूप में जाना। मुरारे जियो, मुर नाम के दैत्य को मारने वाले कृष्ण भगवान यहाँ पर परमात्मा का प्रतीक है और परमात्मा से गुरु का प्रतीक है। कहते हैं कि मुरारी स्वरूप मेरे पिता गुरुदेव, आप जहाँ पर बस रहे हैं वह देश धन्य है। मैं वहाँ पर चल कर के अभी नहीं आ पाया हूँ, इसलिए मैं आना चाहता हूँ। फिर कहते हैं हाँ घोली, हाँ घोल घुमाई, मैं अपने हृदय को और शरीर को, घोली का अर्थ है कुर्बान जा रहा हूँ, आप पर समर्पित कर रहा हूँ। गुरु सज्जन मीत मुरारे जियो, हे मेरे गुरु, हे मेरे सज्जन, हे मेरे मित्र, मैं आपके समर्पित होकर के आपके चरणों में अपने तन और मन को समर्पित कर रहा हूँ। फिर कहते हैं रहाओ। रहाओ यहाँ पर दूसरी बार आया, यह दूसरा बंद यहाँ पर समाप्त हुआ है। फिर तीसरे बंद में गुरुदेव जी महाराज और क्या कुछ कथन करते हैं, उसकी विचार हम परसों करेंगे। आज इतना ही। धन्यवाद। गुरु रख।